डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलिप्स। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हमने जो स्टडी की थी वो तो पैराबोला। नाउ टुडे वी स्टडी एलिप्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स? जैसा कि आपको याद होगा, वी डिफाइन कोनिक सेक्शन। जनरल डेफिनेशन क्या थी? लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that ratio of the distances from a fixed point to a fixed line always remains constant। इस पॉइंट का लोकस कैसा पॉइंट जिसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहे, वो एक कोनिक सेक्शन होता है। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड रेशियो है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। पैराबोला में ई की वैल्यू 1 होती है, यहां पर ई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो अगर आपने स्पेशल सिर्फ इलिप्स डिफाइन करनी हो, आप क्या कहोगे? लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन ऑलवेज रिमेन्स लेस देन 1, या इफ रेशियो ऑफ दिस मूविंग पॉइंट from a fixed point to a fixed line is always constant and that constant always remains less than 1। आप इसी तरह से डिफाइन कर दीजिए, दोनों ही डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पड़ जाएगी। अब इसी कंसेप्ट को हम दिमाग में रखते हुए हम इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे और इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनेगी? क्या गिवन है? मान लीजिए हमारी फिक्स लाइन ये है और ये है वो फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ये फोकस मान लीजिए और ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन जानते हो क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। लेट दैट रेशियो इज ई, यानी जो एसेंट्रिसिटी है इसकी हमने ई मान ली है। अब देखिए कैसे करते हैं। इफ यू ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन दिस लाइन, ड्रा कर लीजिए। लेट दिस पॉइंट इज, आप कुछ मान लीजिए, लेट दिस पॉइंट इज पी। नाउ डिवाइड एस पी इंटरनली, इसको मैं जेड मान लेता हूं, तो बुक में जेड दे रखा था, कंफ्यूजन ना हो आपको। डिवाइड एस जेड इंटरनली और एक्सटर्नली इन ई रेशियो 1। मीनिंग क्या हुआ? जेड एस पर इंटरनली या बाहरी है ऐसा पॉइंट निकालिए जिससे जेड एस ई रेशियो 1 में डिवाइड हो जाए। मीनिंग मान लीजिए एक पॉइंट ये ए ले लिया, तो ए पॉइंट कैसा हो जिसकी एस से डिस्टेंस ए एस बटे ए जेड क्या हो जाए? ई बाई 1। क्या दो पॉइंट पॉसिबल है? क्योंकि ई की वैल्यू क्या है? 1 नहीं है। इसका मीनिंग एक पॉइंट और पॉसिबल है। अगर एक इंटरनली है तो हमेशा दो पॉइंट होंगे हमेशा। अगर आपने किसी लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना है, दो पॉइंट पॉसिबल कब है? जब ये रेशियो 1 नहीं है। दूसरा पॉइंट किधर होगा? देखिए ई की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। इसका मीनिंग उसका डिस्टेंस एस से कम होगा, इस लाइन से अधिक होगा। इसका मीनिंग इस जेड एस को आपने इस तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट की तरफ। मान लीजिए हैं सेकंड पॉइंट इधर ए डैश है और ये पॉइंट भी कैसा है? ए डैश एस, ए डैश जेड। यानी हमने क्या किया? ए और ए डैश, ए जेड एस पर इंटरनली और एक्सटर्नली दो पॉइंट निकाल लिए हैं जो इस जेड एस को ई रेशियो 1 में काटता है। क्लियर? नाउ वेयर दिस पॉइंट लाई? ऑब्वियसली दीज टू पॉइंट लाई ऑन इलिप्स। क्यों हमने जो एस ले रखी है और ये डायरेक्ट्रिक्स ले रखी है, ये उस इलिप्स की फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी ई एसेंट्रिसिटी है। इसका मीनिंग जो भी पॉइंट इस प्लेन पर लेंगे जिसका इससे डिस्टेंस बाई जिससे डिस्टेंस ई होगा, वो सभी पॉइंट इलिप्स पे होंगे। इसका मीनिंग दोनों पॉइंट श्योरली इलिप्स पे है। ये आप जानते हो कैसी होती है, हम दिखा था डायग्राम बनाकर। ए और ए डैश इस पे लाई करते हैं। अब फॉर आवर सिंपलिसिटी, फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज ए डैश को 2a मान लेते हैं और हम ए डैश का मिड पॉइंट, इसको अगर ओरिजिन ले लें और टूवर्ड और ए डैश एक्स एक्सिस ले लें और ओ से परपेंडिकुलर डालें लाइन, जिसको हम वाई एक्सिस मान लें, देन वी कैन राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश। क्या बनेंगे? अब ओ से डिस्टेंस ए है टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए 0 हो गया,
और ये पॉइंट हो गया -a0। ऐसा मैंने क्यों चाहिए, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं इस इक्वेशन लिखना, किसकी, इस कर्व की। और कर्व की इक्वेशन कैसे लिखते हो, अगर मैं इस कर्व पर कोई पॉइंट ले लूं तो वो पॉइंट किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि इसका इससे डिस्टेंस बटे इससे डिस्टेंस ई होगा। इसका मीन इससे डिस्टेंस निकालने के लिए एस के कोऑर्डिनेट चाहिए, और यह लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन चाहिए। वो कहां से आएगी, समझिए यहां से। कैसे, एस कहां पर है, ऑन एक्स डैश एक्सिस। इसका मीनिंग अगर ओ से एस की डिस्टेंस पता लग जाए, अगर ओ एस पता लग जाए तो हम एस के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ओ से जेड की डिस्टेंस पता लग जाए तो जेड पॉइंट लिख सकते हैं, और फिर जेड पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम इसकी इक्वेशन लिख पाएंगे, और सभी वैल्यू यहां से आएगी। कैसे, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। आप इन सब चीजों को, सब डिस्टेंसेस को ओरिजिन से मेजर कर दीजिए, ओरिजिन से। कैसे भेजिए, ए एस है, ए एस ही है, ओरिजिन से मापेंगे इसको, क्या बनेगी, ए एस ओ ए माइनस ओ एच लिख सकते हैं इसको। ए जेड को भी ओरिजिन से लिखना है, ए जेड ये बनेगी ओ जेड माइनस ओ ए, और ये जेड इधर साफ दिखाई दे रहा है आपको, इधर है। ऐसे ही इधर आइए, इसमें ए डैश एस ये होगी ओ एस प्लस ओ ए इंटू ए डैश जेड, ओ ए डैश जेड ये बन जाएगी ओ जेड प्लस ओ ए डैश। अब क्योंकि ओ ए एंड ओ ए डैश बोथ आर इक्वल और दोनों की वैल्यू ए है, तो इसकी वैल्यू भी ए रख दीजिए यहां पर, और ये भी ए हो जाएगी। ऐसे ही ओ ए डैश इज ए, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस ए ले ली है। अब ऑब्वियसली अभी दो इक्वेशन हो गई है, इन दोनों से ओ एस और ओ जेड का मान निकालना है। अगर हम ऐड करते हैं, ओ एस कट गया, इधर बच गया 2a, ओ ऐसा ही। इधर देखिए राइट साइड में क्या होगा, ए से कट जाएगा, ई ओ जेड डबल हो गया, इसका मीन ओ जेड आ गया ए बाई ई। अगर इनको डिफरेंस कर दोगे, माइनस कर दोगे दोनों को, दिस माइनस दिस, अगर माइनस करेंगे तो -2os लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा, यहां माइनस करेंगे कट जाएगा, और ये -ae -2ae हो जाएगा, तो os की वैल्यू आ जाएगी ae। अब देखिए एस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ae, लेकिन जब हमने कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो हमें देखते हैं ये पॉइंट किस तरफ है, इट इज टूवर्ड एच डैश एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसके, हम यहां पर लिख रहे हैं -ae0। ऐसे देखिए जेड की ओ से डिस्टेंस है a बाई ई, एच डैश की तरफ है, तो कोऑर्डिनेट बनेंगे -a बाई e0। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या बनेगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस x बराबर -ae, तो x प्लस a बाई e बराबर 0। बस काम खत्म। क्यों, हमको फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, पता लग गई, हमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, पता लग गई। अब तो सिंपल क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं पी एक्स वाई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, पी की एस से डिस्टेंस इनटू ई टाइम दिस डिस्टेंस, मान लिख पी एम, तो बिकॉज पी लाई ऑन द इलिप्स, तो वी कैन राइट पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। स्केलिंग कर लेते हैं ताकि अननोट वगैरह ना आए। अब पी एस कितना होगा, देखिए एक्स माइनस प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर। पी से लाइन का डिस्टेंस बताइए क्या होता है, एक्स प्लस ए बाई ई अपॉन अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ले लिया है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस 2a बाई ई इंटू एक्स। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, एक्स की टर्म इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर और इधर से आएगा माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की टर्म यही है बस, 2ae एक्स कट जाएगा, जब उसको अंदर ले जाएंगे 2a बाई ई इंटू ई स्क्वायर 2ae एक्स, ये टर्म कट जाएगी। इधर क्या बच गया, यहां बच गया राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर।
इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मैं यहां कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लो क्या आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। फोर स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अब क्या करते हैं, इस टर्म राइट हैंड साइड में 1 बनाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बच्चों इसमें एक और चीज स्टैंडर्डाइज करते हैं हम, इस वैल्यू को भी हम अलग से मान लेते हैं बी स्क्वायर। अगर ये बी स्क्वायर मान ले ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, where relation between a and b is this, b square is equal to a square into 1 minus e square। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम चीजें सब द्वारा समझते हैं ये इक्वेशन क्या है। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए। सी है a एंड b आर अनइक्वल, क्यों, e की वैल्यू 1 से कम है, इसका भी ये वैल्यू a से कम रहेगी, तो इसका b जो है a से हमेशा कम होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीच में प्लस साइन हो, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अनइक्वल हो, इधर अगर 1 हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगी। और ये इक्वेशन कब बनी है, अब उल्टा पढ़ते हैं, कब बनी है, जब हमारी फोकस क्या थी माइनस ए ई जीरो, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, जो स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों ने पैराबोला में पढ़े हैं सेम ऐसे यहां पर पढ़ना है। सबसे पहला स्पेसिफिक पॉइंट ये क्या है, फोकस माइनस ए ई जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एक्स प्लस ए बाई ई बराबर 0। अगर आपको कोई कह दे फोकस ये है, डायरेक्ट्रिस ये क्या है, ये है, तो आप सीधा लिखोगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां बी कहीं आया है तो लिखो बी क्या है, बी स्क्वायर गिवन बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, याद हो जाएगा। देखिए सेम वही सेम चीजें हाइपरबोला में भी आएगी, फिर ध्यान से देखना आप लोगों ने। अब एक बात देखिए, अब एक चीज देखिए, सिमेट्रिकली पहले हम ये प्रूव करेंगे। मैंने माइनस ए ई जीरो फोकस ली और जेड पॉइंट लिया माइनस ए बाई ई जीरो, तो इक्वेशन बन गई ये। अगर हम सिमेट्रिकली देखें, अगर ए ई बढ़ा लें, ए किधर आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो। अगर एस डैश ले लें ए ई जीरो और ए बाई ई, क्योंकि ई क्या है 1 से कम है तो ए से बड़ा होगा थोड़ा सा, तो ए बाई ई इधर आएगा। और यहां पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ले लें जो एक्स के पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाए ए बाई ई जीरो, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस ए बाई ई जीरो। आप चेक कर सकते हो, अगर इधर के जाए, अगर मैं फोकस ये लूं, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट ये लूं और डायरेक्ट्रिक्स ये लूं, तो इसका डिस्टेंस इंटू ई टाइम दिस डिस्टेंस करेंगे, सेम इक्वेशन आएगी। इससे ये प्रूव हो गया कि इलिप्स की दो फोकस होती हैं, एक माइनस ए ई जीरो, एक प्लस ए ई जीरो। इलिप्स की दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक्स प्लस ए बाई ई जीरो, एक्स माइनस ए बाई ई जीरो। अब हम दोबारा से अब चीजें रिवाइज करते हैं, यानी कि अगर यहां पर कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो आपने क्या बताना है, ये इक्वेशन इलिप्स की है। और जब इलिप्स की इक्वेशन होगी, अगर ये इक्वेशन दे रखी होगी तो आपने ई की वैल्यू निकाल ली होगी, तो रिलेशन बिटवीन बी ई एंड ए आप याद रखनी है, ये होती है, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी का मान रख देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने का ये फार्मूला याद रखना है। अब इसके बाद इसमें और पर्टिकुलर्स क्या आए हैं, अब इसमें जो चीजें नहीं आई हैं, वर्टिसेस पैराबोला में थी ए जीरो, यहां दो बनेगी, माइनस ए जीरो प्लस ए जीरो, वर्टिसेस वी राइट दोनों को सम में प्लस माइनस ए जीरो। सेंटर भी यहां पर एक आ जाएगा, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन कहलाएगा। और क्या आ गया यहां पर, डायरेक्ट्रिसेस दो आएंगी, एक्स प्लस माइनस ए बाई ई जीरो। ये तीनों चीजें वहां पर भी थी, यहां पर भी है। वर्टिसेस, सेंटर नहीं था वहां, सिर्फ वर्टेक्स थी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस।
अब और क्या नई चीजें देखिए, यहां पर दो चीजें ऐड हो रही है, मतलब एक्सिस और पैराबोला। यहां दो एक्सिस कहलाएंगे, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। देखिए ये लेंथ बड़ी है अंडाकार, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी हमेशा। आप चेक कर सकते हो कैसे, देखिए बी और ई में रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन। अब देखिए ई स्क्वायर जो है 1 से कम है, इसका मीनिंग 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होगा। अगर हम 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू ए स्क्वायर से कम आ जाएगी, ऑब्वियसली आएगी। तो इसका मीनिंग बी स्क्वायर ए स्क्वायर से कम हो जाएगा, तो बी की वैल्यू ए से कम आएगी हमेशा। तो इसलिए जो ए डैश, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल लेंगे यहां पर, ये कहलाएगी ए से ए डैश, ये 2a हो गई। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये इलिप्स वाई एक्सिस काटेगी, इनको अगर हम डी बी डैश बोल ले, ये बी क्या आएगा, जब y का मान रख देंगे 0, इसमें सॉरी s का मान रखेंगे 0, y की वैल्यू आएगी +-1। इसका मीनिंग ये पॉइंट 0b हो गया और ये पॉइंट होगा 0-b। तो इसकी ये कहलाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। आप सीधा लिख दोगे, अगर x² बाई a² y² बाई b² 1 के बराबर है तो a मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। क्लियर। नाउ एक और टॉपिक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो आपका पैराबोला में आया था, सेम वहां यहां भी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पहले लेटस रेक्टम क्या है। लेटस रेक्टम वही चीज है जो कि पैराबोला में थी। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। अगर ये आपकी इलिप्स है, वी टेक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फोकस ले लीजिए -AE0, ये +AE0, दो फोकस हो जाएंगी। तो आपका ये पॉइंट होगा +A0, ये होगा -A0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x -A/E0, प्लस हो जाएगा इधर, और इधर लोगे तो आप आएगी x -A/E0। तो उससे पहले एक प्रॉपर्टी होती है, तो फोकल प्रॉपर्टी। फोकल प्रॉपर्टी, फोकल प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर हम इस पर कोई पॉइंट ले लें, अगर उस पॉइंट को फोकस से मिला दें, ये फोकल कॉर्ड कहलाती है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स से बढ़ जाएगी, यानी कि अगर आप PS प्लस PS डैश निकालोगे, ये कांस्टेंट आएगा और ये 2a के बराबर आएगा। इसको अभी प्रूव करके दिखाएंगे, कैसे प्रूव करना देखिए। P किसके ऊपर है, इलिप्स के ऊपर। इसका मीन PS क्या होगा, E टाइम दिस डिस्टेंस। ऐसे ही P और S डैश ये पॉलीफोकस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, E टाइम दिस डिस्टेंस, ये n मान लीजिए। नाउ E कॉमन ले लीजिए, PM प्लस PN। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं, PM प्लस PN क्या हो गया, EMN हो गया। और MN किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है A/Z, ये डिस्टेंस कितना है A/Z, तो ये हो गया A/E, ये हो गया 2A/E, दैट इज ये E कट गया, 2A आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स भी बोल सकते हैं इसको। कैसे, क्या चीज हुई, यानी कि ये पॉइंट किसके ऊपर है, इलिप्स के ऊपर, ये दो पॉइंट फिक्स हो जाएंगे। इसका मीनिंग ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो वो पॉइंट जहां लाई करेगा उसको इलिप्स बोलते हैं। तो ये फोकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। फोकल प्रॉपर्टी ऑलवेज मीन लेंथ ऑफ सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन हम बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, किसी फोकस पे परपेंडिकुलर डाल दे, ये वाली मान लीजिए L डैश। अच्छा एक बात तो मुझे ध्यान रखना है, जनरली बता देता हूं हम लोगों को, अगर किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल की पावर इवन होगी, उससे दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है करो। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 एक्सिस है, ये वाली, जैसे इसमें x² की पावर v1 है, y² की पावर v1 है,
तो चारों क्वाड्रेंट में बराबर वैल्यू बनेगी, यानी जितना एरिया ये है उतना ये उतना ये उतना ये। अगर y की पावर इवन हो x की ना हो तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। कराओ, अगर x इवन है y इवन नहीं है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। जिस भी वेरिएबल की पावर इवन में है दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, लेकिन यहाँ दोनों इवन पावर में दोनों के सिमेट्रिक है, यानी कि एल डैश क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चाहे यहां से निकालो चाहे ये निकालो, दोनों बराबर आनी हो तो। अब देखिए एल डैश, इसका मीनिंग एस बिकम द मिड पॉइंट टू एल एस लिख दीजिए। अब क्या है, एल है इलिप्स के ऊपर, एस है फोकस, इसका मीनिंग एल एस क्या हो जाएगा, ई टाइम दिस डिस्टेंस। इसको आप कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, क्यू मान लेता हूं, दिस मीन्स 2 इंटू एल क्यू और एल क्यू। नाउ इट बिकम रेक्टेंगल, ये जेड पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया 2ZS। नाउ इट इज ZS डिस्टेंस। अब क्योंकि Z और S दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, Z की ओरिजिन से डिस्टेंस है A बाई ई माइनस ZS निकालना है। ZS क्या होगा, OZ माइनस, यहाँ एक बार OZ माइनस OS लिख के दिखा देता हूं, और OS हो गया A, डिस्टेंस लिख रहे हैं हम यहाँ पर बच्चों। अब A कॉमन आ जाएगा, E ले लीजिए, एलसीएम 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अगर आपने इसको B की टर्म में लिखना है तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो यहां से 1 2a। देखिए यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई। अब एक ए से ए काट दीजिए, थोड़ी सी मिशन लगता है मेरे को मिस्टेक हो गई है, हाँ ये गलत कर गए हैं बच्चों। क्या यहां पर एल एस इक्वल टू ई टाइम जाएगा, क्योंकि एल इलिप्स के ऊपर है तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ई टाइम दिस डिस्टेंस, ई लगाना भूल गए हम यहां। अब ठीक है, 2e ओ जेड ए बाई ई माइनस ए ई। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, ए एल्शियम ई एल्शियम ए कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, ये ई से ही कट जाएगा। अब देखिए अब आपके पास रिजल्ट याद रखना आसान हो जाएगा, यह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बाई ए, दैट इज द आंसर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यू हैव टू रिमेंबर दैट, क्या रख लोगे 2b, आपको सिर्फ इलिप्स में याद रखने हैं, सेम ही चीजें, यही पैरामीटर, बस उसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, हाइपरबोला में आएंगे। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट बन गए हैं। अगर इलिप्स की क्वेश्चन दे रखी हो ये, तो वर्टिसिस क्या होगी, सेंटर क्या होगा, डायरेक्ट्रिसिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये यूनिट है। कब, जो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इससे लेस हो, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हो लेकिन ए बी से बड़ा हो, तो ये आप कहलाती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यानी कि इसका अगर हम डायग्राम छोटा सा बनाएं यहां पर, ये वाली इलिप्स। अब ऐसे ही वर्टिकली बनाने में रो बदल जाएगा, यानी कि जो एक्स की जगह है वाई, जो मेजर एक्सिस है, अगर हम अलोंग वाई एक्सिस ले ले, बस इसकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आप एक्स वाई का रोल चेंज कर दीजिए, फोकस इस पे आ जाएगी, और ये बन जाएगी 0 ए ई, ये बन जाएगी 0 माइनस ए ई, ये पॉइंट आएगा 0 माइनस ए, ये आ जाएगा 0 ए, डायरेक्ट्रिसिस आ जाएगी यहां पर, ये बनेगी y माइनस ए बाई ई बराबर 0, ये बनेगी y प्लस ए बाई ई 0। यानी कि अगर इसका मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं वर्टिकल इलिप्स का, तो पहले इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, मैं a को b से बड़ा मान के चल रहा हूं, रिलेशन यही रहेगी सेम, बस वर्टिसिस क्या बन जाएगी और y एक्सिस आ जाएगी, ओरिजिन वही रहेगा, सेंटर कह लीजिए। यहां x और y का रोल बदल देंगे, बस लेंथ वही रहनी है, लेटेस्ट रेक्टम वही रहनी है, बस x और y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ये आपकी दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। अब आपने कैसे याद रखना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, या तो इनमें से 2-3 चीज दे रखी होगी, आपसे इक्वेशन पूछ लेंगे क्या है, इलिप्स की इक्वेशन लिखिए, या इलिप्स की इक्वेशन दे रखी होगी, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और एक होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगी, मान लीजिए इस इलिप्स की एक फोकस दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स के हैं,
और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिटी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ई इसकी एसेंट्रिसिटी है। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स को जनरल तरीके से करेंगे, पी एक्स वाई पॉइंट मान लेंगे, पी एस ई टाइम पी एम लिख देंगे, जो इक्वेशन आएगी एक्स वाई की टर्म में तो पी एस स्क्वायर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ये पर्टिकुलर्स पे डिपेंड करेगी, एक्स क्या है, के क्या है, इक्वेशन क्या है, उसके अनुसार जो सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सोल्व कर देंगे, वही आपका आंसर आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, स्केयरिंग कर लिया तो स्केयरिंग ऑफ दिस, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए हम कुछ एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यह 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। पहले तो नहीं इलिप्स है नहीं है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को 1 बना लीजिए, अगर 1 नहीं है तो 6 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। अब इसको लिखिए x स्क्वायर बाय 2। नाउ चेक वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, x स्क्वायर y स्क्वायर पॉजिटिव यस है। अब आपने क्या करना है, इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है वो लिखनी है, पहले ये वाली बड़ी है, इसका मीनिंग ये वाली इक्वेशन है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे ए स्क्वायर 3 बनेगा, यानी कि जो एक्सिस है मेजर एक्सिस है आपका वो किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई, सबसे पहले हम निकालेंगे ई की वैल्यू क्या आएगी, वी नो बी स्क्वायर इज दिस, तो बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर 3 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/3 1/3। ई रेशियो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये √3 आ गया 1/√3, तो ये हमारे पास ई की वैल्यू निकल गई। अब लिखिए वर्टिसेस क्या है, 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू √3 आएगी, 0 प्लस माइनस √3, और सेंटर यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस y प्लस माइनस ए आया है प्लस माइनस √3 बटे ई 1/√3, तो 3 हो जाएगा यहां पर। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2√3 यूनिट, ये डिस्टेंसेज है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2√2 यूनिट। लेटेस्ट रेक्टम 2b² 2 बाई a √3, दैट इज आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो और पर्टिकुलर पूछ रखे हो तो आपने ऐसे करनी है। एक मैंने ऐसा एग्जांपल लेके दिखा दिया आपको। नाउ टेक, सभी एग्जांपल पॉसिबल नहीं है, दे आर वेरी मच टाइम, नो टाइम। आई टेक एग्जांपल नंबर 6। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 8 यूनिट, स्टैंडर्ड लिखनी है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड लिखनी है, आमतौर पर हम लेंगे एक्स वाली लेंगे। अब ये दो फोकल डिस्टेंस, दोनों का ओरिजिनल डिस्टेंस ए ई है, एक उधर एक इधर, तो दोनों का बीच डिस्टेंस 2AE हो गया, तो 2AE हो गया 8। एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, अब दोनों की डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिस की डिस्टेंस ओरिजिन कितनी है, ये भी A/E ये भी A/E, तो दोनों की आपस में डिस्टेंस 2A/E हो गया। और ये दे रखी है हमारे पास 18, यहां से हम A और E का मान निकाल लेते हैं। दोनों को यहां से क्या गया, AE 4 A/E 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, A स्क्वायर आ गया 36, इसका मीनिंग A 6 हो गया। A का मान रखते हैं यहां पर या यहां पर अपनी मर्जी है, तो E की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो कैलकुलेट B स्क्वायर होता है A स्क्वायर 1 माइनस C स्क्वायर, बार बार लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। 36 1 माइनस 4/9। नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए, 36 into 5/9 that is 20. तो what is the equation of ellipse? X square by A square 36 plus Y square by B square 20 is equal to 1. Find the equation of the ellipse. Focus plus minus 30. अब ये फोकस से पता लग गया, क्योंकि फोकस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो मान लेंगे लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस। और फोकस क्या होती है, प्लस माइनस AE, इसका मीनिंग AE की वैल्यू 3 होगी। वी गेट वन इक्वेशन। अब और क्या दे रखा है, दिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये इलिप्स इस पॉइंट से पास करती है, इसका मीनिंग ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो 16/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमको A और B का मान निकालना है, कैसे करेंगे, AE की वैल्यू 3 होगी,
एक इक्वेशन आ गई यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का निकाल लेंगे, और दूसरी आएगी इससे वी नो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस मींस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर 9 हो गया। अब बी स्क्वायर की वजह से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 9 और ए स्क्वायर के लिए सोल्व कर लो, वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, प्रोवाइड करना है ए स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, और फिर बी स्क्वायर निकाल लेंगे, और बी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर। अपने आप अगर दो वैल्यू आती है तो आपने वो वैल्यू छोड़ देनी है जिसमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा हो जाए या ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों नेगेटिव आ जाए, तो आपका एक ही आंसर आ जाएगा। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये अपने आप करना। एग्जांपल देख के आप लोग अगर नहीं समझ में आए पूछ सकते हो। आई टेक एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, सेंटर ओरिजिन, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल दे रखी है। तो ऑब्वियसली जो इलिप्स लोगे आप वो लोगे ये वाली, क्योंकि मेंशन यही है 2b स्क्वायर बाई ए दे रखा है 10 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मींस 2b इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई था 2ae, तो b की वैल्यू ae दे रखी है, तो b आ गया ae के बराबर। अब आपने इनको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम एक इक्वेशन आते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो वी राइट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर हो गया b के बराबर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो 2b स्क्वायर आ गया a स्क्वायर के बराबर। अब 2b स्क्वायर रखो यहाँ पर a स्क्वायर के बराबर, a की वैल्यू 10 आ गई, क्लियर आ गई देखो ध्यान से, और अब a का मान 10 रख देंगे तो 2b स्क्वायर 100, तो b की वैल्यू b स्क्वायर आ गया 50, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 100 प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर 50 इक्वल टू 1, दैट इज वेरी सिंपल। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज जनरल फॉर्म से है। इसमें क्या दे रखा है, डायग्राम सिंपल कैसे बना लीजिए आप मर्जी है। मान लीजिए ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक फोकस है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हो 1 माइनस 1 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी हुई है और e की वैल्यू 1/2 हो, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो आप क्या करोगे, लेट p x y इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, डायग्राम बना के दिखा दीजिए। देन वी नो ps डिस्टेंस इज इक्वल टू e टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो दिस मींस ps इज इक्वल टू epm। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर, e है 1/2, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस बहुत बार आ चुका है, x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर मोड ऑफ दिस। नाउ स्केलिंग कर देते हैं, ये अंडर रूट इधर आएगा, जब स्केलिंग करेंगे दोनों तरफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, स्केलिंग करना है 1/4 इंटू 1/2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy प्लस 6y और माइनस 6x। अब सभी 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी टर्म में एक तरफ ले आइए, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या बन जाएगा 7y स्क्वायर। नाउ यहां से माइनस 2xy इधर ले आएंगे, प्लस का 2xy, नाउ टर्म ऑफ x माइनस 16x, इधर से माइनस 6 इधर आगे जो है प्लस का, तो माइनस के 10x हो गया, प्लस के 16y प्लस के 6 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो यहां बचेगा प्लस 16 प्लस के 10y बच जाएगा, और क्या बच गया प्लस का 8, उधर है प्लस के 9 इधर ले आइए माइनस का 1 बचेगा, दैट इज आंसर। थोड़ा चेक कर सकते हो अगर कहीं मिस्टेक रह गई हो, ध्यान रखना है। देखिए हमेशा x स्क्वायर y स्क्वायर जो साइन है प्लस का रहेगा हमेशा, x स्क्वायर y स्क्वायर का साइन, और उसमें अलग हो सकता है। आप लोग सर्कल क्यों नहीं है ये, क्योंकि 2xy आ गया, सर्कल में xy की टर्म नहीं आती है आपको। आप क्योंकि जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होते हैं, लेकिन उसमें xy की टर्म नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो इसलिए ये इसकी इक्वेशन है, सर्कल की नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है।